हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले बैटरी बॉक्स के बारे में, राइट। तो ये वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैटरी बॉक्स के बारे में बात करेंगे और बैटरी में जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में जो बैटरी जो लगी है 3 कार में लगी है। पहली जो कार है वो है TC1, दूसरी जो कार है वो है TC2 और तीसरी वाली जो कार है वो है MC3। तो ये 3 कार में बैटरी बॉक्स यूनिट लगा है, राइट। अभी बैटरी बॉक्स में अगर हम लोग देखें, हमें टोटल कितनी सेल्स मिलती है? 80 सेल्स मिलती है, राइट। बैटरी बॉक्स में अगर हम लोग देखें, 2 ट्रेज होते हैं जो कि बेसिकली सेपरेटेड होते हैं। एक ट्रे में 40 सेल होती है और दूसरी ट्रे में 40 सेल होती है। टोटल जो सेल्स होती है वो 80 सेल्स होती है, राइट। तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम। ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है बेसिकली आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट। और यहाँ पर ये बैटरी बॉक्स में अगर हम लोग देखें, सारी हमें ये आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका क्या काम होता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि बैटरी में अगर हम लोग देखें, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से होता क्या है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है। तो गैस को बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करता है आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद ये अगर हम लोग देखें, ये हमें सारी सेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, तो ये सारी सेल्स दिखाई दे रही है। अब ये बैटरी बॉक्स में सारी जो ट्रेन के तीनों जो बैटरी बॉक्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है, बट जो सेल्स है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये हॉस पाइप है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हॉस पाइप कनेक्शन है। हॉस पाइप कनेक्शन का क्या काम होता है इसके भी बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली टर्मिनल कनेक्शंस है। हमें ये एरो की टिप पर कंसंट्रेट करना है। हमें जो कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली टर्मिनल कनेक्शन। यहाँ पर ये हमें इलेक्ट्रिकल सेंसर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें टर्मिनल दिखाई दे रहा है, एक सेल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमने एक सेल कंसिडर किया। ये जो ये वाली हमने पूरी एक सेल कंसिडर किया। जो बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है वाटर टॉप अप प्लग, जिसके बारे में बात करेंगे, राइट। यहाँ पर ये हमें सेल दिखाई दे रही है। सेल में हमें 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, एक रेड वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये एक ब्लैक वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये टर्मिनल के ऊपर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टर्मिनल के ऊपर ये कुछ इस तरीके से जो स्टील वाला जो लगा है ये बेसिकली टर्मिनल कनेक्टर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये वाली बैटरी जो कि एरो की टिप शो कर रही है और फिर उसके बाद ये वाली बैटरी जो कि एरो की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो बैटरी, इसका जो ब्लैक वाला जो टर्मिनल है और ये वाली जो बैटरी, इसका जो रेड वाला जो टर्मिनल है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल कनेक्टर्स। तो टर्मिनल कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये हमने टर्मिनल कनेक्टर्स लगा दिया और यहाँ पर ये हमें वाटर टॉप अप प्लग दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी जो बैटरी है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर, और दैट कनेक्टर इज नोन एज टर्मिनल कनेक्टर। अभी यहाँ पर ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल कनेक्टर को भी हम लोग क्या करके रखते हैं, इसको हम लोग कवर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल कवर्स। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली टर्मिनल कवर्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कुछ इस तरीके से हमें जो दिखाई दे रहा है ये टर्मिनल कवर्स है, ये टर्मिनल कवर्स है, ये सारे टर्मिनल कवर्स है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, ये टर्मिनल कनेक्टर हमने कंसिडर किया। टर्मिनल कनेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से नट लगा होता है जिसे बोला जाता है टर्मिनल नट्स। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेल का टर्मिनल है, यहाँ पर ये सेल का टर्मिनल है, यहाँ पर ये रेड वाला और यहाँ पर ये ब्लैक वाला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, ये सेल टर्मिनल। अब ये सेल टर्मिनल, सारे सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर, एंड दैट कनेक्टर इज नोन एज टर्मिनल कनेक्टर्स। एंड टर्मिनल कनेक्टर्स आर इवन कवर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल कवर्स। कनेक्टर यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था टर्मिनल कवर्स के थ्रू, जैसे कि हमने बात किया था टर्मिनल कवर्स के थ्रू सारे कनेक्टर्स क्या होते हैं, कवर होते हैं। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हर जो सेल होती है वो सेपरेटेड होती है, राइट। हर सेल के बीच में मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब एक सेपरेटर लगा होता है जो कि क्या करता है, हर सेल को सेपरेट करके रखता है, राइट। ये सेपरेटर हो गया। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बैटरी बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बैटरी बॉक्स में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से लेफ्ट कैंटिलीवर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये वाला जो अरेंजमेंट है ये हमें राइट कैंटिलीवर दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग बैटरी बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से कैंटिलीवर दिखाई देता है। दिस इज द लेफ्ट कैंटिलीवर एंड दिस इज द राइट कैंटिलीवर।
फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें बैटरी बॉक्स में हमें कुछ इस तरीके से लॉकिंग पिन्स दिखाई दे रही है, जो कि क्या करती है, बैटरी बॉक्स को लॉक अनलॉक करने का काम करती है। लॉकिंग पिन 1, लॉकिंग पिन 2। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें जो बैटरी होती है वो एक ट्रे में रखी होती है जिसे बोला जाता है रोल आउट ट्रे। तो यहाँ पर ये हमें रोल आउट ट्रे दिखाई दे रहा है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ये वेंटिलेशन कवर होता है जिसमें होल्स होते हैं, राइट। और ये बेसिकली वेंटिलेशन, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये वेंटिलेशन कवर होता है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द वेंटिलेशन कवर? सिंपल फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। अब ये वेंटिलेशन कवर में होता है कि बेसिकली वेंटिलेशन होल्स होते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें ये वेंटिलेशन होल्स इज जस्ट लाइक जो हीट, जो अननेसेसरी हीट है उसको निकालने के लिए यहाँ पर ये वेंटिलेशन कवर और होल्स बना के रखा है, जिसके थ्रू होगा क्या, कूलिंग होगी एक तरीके से, राइट। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है, किसी भी सिस्टम में से हीट को निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो होल्स जो दिखाई दे रहा है, दिस होल्स इज नोन एज ड्रेनेज होल्स। नाउ ड्रेनेज होल्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोलाइट का अगर लीकेज हो रहा है तो ऐसे केस में वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर वाटर का अगर लीकेज हो रहा है तो ऐसे केस में जो वाटर जो होगा ये ड्रेनेज होल से क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें ड्रेनेज होल्स के बारे में हमने बात किया है, वेंटिलेशन कवर, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोला जाता है वाटर टॉप अप प्लग्स। यहाँ पर ये जो प्लग्स है इसे बोला जाता है वाटर टॉप अप प्लग्स, राइट। कुछ इस तरीके से हमें वाटर टॉप अप प्लग्स दिखाई दे रहा है। यह वाटर टॉप अप प्लग का हमें कंस्ट्रक्शन फिगर बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वाटर टॉप अप प्लग में अगर हम लोग देखें ये दोनों जो रिंग है ये बेसिकली ओ रिंग होती है। बेसिकली क्या करती है, पूरी तरीके से जो बैटरी होती है उसे पूरी तरीके से मतलब पैक कर देती है। अब यहाँ पर ये वर्टिकल ट्यूब हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये हॉर्स पाइप, यहाँ पर ये वाटर टॉप अप प्लग, यहाँ पर ये हॉर्स पाइप, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया बैटरी बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर ये ट्रेन में बैटरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले जो बैटरी जो पावर जो प्रोवाइड करती है 110 वोल्ट डीसी पावर प्रोवाइड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर ये जो ट्रेन के साथ जो है वो एमरजेंसी लोड कनेक्टेड होता है, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये रीज़न की वजह से ट्रेन में बैटरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अभी ट्रेन की बैटरी के साथ जो एमरजेंसी लोड जो कनेक्टेड हो कौन कौन से, जैसे कि अगर हम लोग देखें सलून लाइट, ट्रेन के अंदर की जो लाइट होती है उसको बोला जाता है सलून लाइट। फिर उसके बाद एक्सटीरियर लाइट, मतलब ट्रेन के बाहर जो लाइट होती है, जैसे कि अलग अलग इंडिकेटिंग लाइट होती है, राइट। तो सारी लाइट को पावर प्रोवाइड करने का काम करती है बैटरी। फिर उसके बाद PACIS सिस्टम को भी बैटरी पावर प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद डोर सिस्टम हो गया, कंट्रोल बॉक्स हो, कंट्रोल सर्किट हो गई, HVAC के सप्लाई फैंस हो गए। तो ये सारे के सारे जो लोड्स है ये एमरजेंसी लोड्स है, और ये एमरजेंसी लोड्स को बैटरी पावर प्रोवाइड करने का काम करती है इन केस ऑफ एमरजेंसी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया जो बैटरी बॉक्स होता है इसमें हमें एक्सटर्नल पार्ट्स मिलते हैं और इंटरनल पार्ट्स मिलते हैं। इंटरनल में हमें क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद अलग अलग सेल के ऊपर मतलब कुछ कंपोनेंट्स लगे होंगे वही। और एक्सटर्नल पार्ट, बैटरी बॉक्स के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात करें तो हमें राइट एंड लेफ्ट कैंटिलीवर मिलता है, लॉकिंग पिन्स मिलती है, रोल आउट ट्रेज मिलता है, वेंटिलेशन होल्स मिलता है, राइट, ड्रेनेज होल्स मिलता है। फिर उसके बाद बैटरी कंट्रोल बॉक्स। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट है बैटरी बॉक्स के। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बैटरी बॉक्स के जो इंटरनल जो कंपोनेंट है, सबसे पहला उसमें हमें क्या मिलेगा, सेल बॉक्स मिलेगा। सेल बॉक्स में अगर हम लोग देखें बहुत सारे सेपरेटर्स हो गए और वो सेपरेटर्स में सेल लगी होगी। अब ये सेल में हमें अलग अलग टर्मिनल्स मिलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर्स, और वो जो कनेक्टर्स होता है उसे बोला जाता है टर्मिनल कनेक्टर्स। अब ये जो टर्मिनल कनेक्टर्स होता है उसके ऊपर बेसिकली एक कवर लगा होता है जिसे बोला जाता है टर्मिनल कनेक्टर्स कवर, राइट, जिसे सेल कवर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर टॉप अप प्लग होता है। फिर उसके बाद हॉर्स पाइप कनेक्शंस होता है, हॉर्स पाइप कनेक्शंस। फिर उसके बाद टर्मिनल कनेक्टर, जैसे हमने बात किया, सेंसर लगा होता है। फिर उसके बाद सेल टर्मिनल और सेपरेटर लगा होता है, राइट। और उसके बाद आग बैग प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे कि हमने बात किया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, सारे पार्ट्स के बारे में बात करना है। तो फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स, तो सबसे पहला बात करना है वाटर टॉप अप प्लग के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है जो वाटर टॉप अप प्लग है ये बेसिकली क्या करता है, सेल में पानी को टॉप अप करने का काम करता है। ट्रेन की बैटरी में सारी जो सेल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। तो जो वाटर को टॉप अप किया जाता है तो ऐसे केस में जो पानी का जो फ्लो होता है वो स्टेडी होता है और सिक्वेंशली हर सेल में मतलब फ्लो करता है, राइट। तो वाटर टॉप अप प्लग इट इज़ यूज टू टॉप अप द डिस्टिल वाटर। हम लोग जो पानी जो टॉप अप करते हो कौन सा पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है। इन बैटरी सेल वाटर इज टॉप अप इन स्टेडी मैनर, जो वाटर होता है स्टेडी मैनर में टॉप अप किया जाता है। एंड फ्लोज इन ईच सेल सिक्वेंशली, जैसे कि हमने बात किया हर सेल में सिक्वेंशली फ्लो करता है। टॉप अप प्लग हैज़ एन वर्टिकल ट्यूब। अब ये जो वाटर टॉप अप प्लग होता है इसमें वर्टिकल ट्यूब होता है, थ्रू विच, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थ्रू विच एयर एस्केप्स,
When electrolyte reaches to its maximum level, then air is no longer then air no longer escapes and water intake stops. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया जो टॉप अप प्लग होता है उसमें हमें क्या मिलता है, वर्टिकल ट्यूब मिलता है। अभी जो वर्टिकल ट्यूब है इसके थ्रू होता क्या है, जो एयर होती है वो एस्केप हो जाती है, मतलब एयर का वेंटिलेशन हो जाता है। मतलब जो एयर होती है वो वर्टिकल ट्यूब से क्या हो जाती है, वो निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम लेवल तक के पहुंच जाता है, राइट। जब इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम लेवल तक के पहुंच जाता है तो ऐसे केस में वो जो एयर होती है वो निकल जाती है, किसके थ्रू, वर्टिकल ट्यूब के थ्रू, राइट। इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से जो वाटर का जो इनटेक होता है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, राइट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टॉप अप प्लग में अगर हम लोग देखें वर्टिकल ट्यूब होता है, वर्टिकल ट्यूब के थ्रू होता है कि जो एयर होती है वो सिंपली निकल जाती है, एयर एस्केप हो जाती है, राइट, एयर डिस्चार्ज हो जाती है। और जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम लेवल तक के पहुंच जाता है तो ऐसे केस में जो एयर होती है वो एस्केप नहीं हो पाती और जो वाटर इनटेक है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ से बहुत हद तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो टॉप अप प्लग होता है उसमें जैसे हमने बात किया वर्टिकल ट्यूब होता है, और जो वर्टिकल ट्यूब के थ्रू होता है कि एयर एस्केप हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने बात किया जब इलेक्ट्रोलाइट हमारे मैक्सिमम लेवल तक के पहुंच जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सेल के मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, तो ऐसे केस में जो एयर है वो एस्केप नहीं हो पाती और ऐसे केस में जो पानी का जो इनटेक है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओ रिंग दिया है जिसमें 2 यूनिट है, ओ रिंग हैविंग 2 यूनिट्स, 2 ओ रिंग दी गई है। प्रोवाइडेड इन वाटर टॉप अप प्लग, जैसे कि हमने बात किया जो वाटर टॉप अप प्लग होता है उसमें 2 ओ रिंग दी गई है, राइट, टू एस्केप द एयर फ्रॉम द प्लग नॉट फ्रॉम द सेल। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ओ रिंग जो दी गई है इसका क्या काम होता है, जब भी एयर एस्केप होती है, जैसे कि हमने बात किया एयर हमारी कब एस्केप होगी, राइट, एयर कब एस्केप होगी, जो वाटर को हम लोग टॉप अप करेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट अपने मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुँचेगा तब तक के जो एयर होगी वो एस्केप होगी। जब इलेक्ट्रोलाइट अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाएगा तो एयर एस्केप नहीं हो पाएंगी और ऐसे केस में वाटर का जो टॉपअप है वो बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर है वो एस्केप होना चाहिए, एयर जो है वो एस्केप होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, वाटर टॉपअप प्लग के थ्रू, सेल के कोई और पार्ट के थ्रू एस्केप नहीं होना चाहिए, राइट। सिर्फ और सिर्फ वाटर टॉपअप प्लग के थ्रू एयर एस्केप होना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से ओ रिंग दिया हुआ है। तो जो ओ रिंग है इसमें 2 यूनिट है ओ रिंग के। वो जो ओ रिंग है जैसे कि हमने देखा था पिक में, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ ओ रिंग कनेक्टेड है। तो ओ रिंग 2 यूनिट है, मतलब 2 है। प्रोवाइडेड इन वाटर टॉप अप प्लग, वाटर टॉप अप प्लग में दी गई है। टू एस्केप द एयर फ्रॉम द प्लग नॉट फ्रॉम द सेल, राइट। जो एयर होगी वो प्लग से ही एस्केप होगी, सेल से एस्केप नहीं होगी। तो यही रीज़न की वजह से ओ रिंग दी गई है। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ओ रिंग लगाने का रीज़न ये होता है कि जो एयर है वो एस्केप हो टॉप अप प्लग के थ्रू, नॉट फ्रॉम द सेल। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या काम होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म वाइल चार्जिंग आर सप्लाइड थ्रू द हॉस पाइप विद बैक फायर प्रोटेक्शन एंड रिलीज इन द इन्वायरमेंट सेफली। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है जब हमारी सेल चार्ज होती है। जब भी सेल चार्ज होती है, सेल का चार्जिंग होता है, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। अभी जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसे बेसिकली हॉस पाइप के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। एक प्रोटेक्शन सिस्टम उसके साथ एक लगा होता है जिससे बोला जाता है बैक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट। अब वो जो बैक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस है उसे क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है एनवायरनमेंट में सेफली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात किया आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका क्या काम होता है, जब हमारी सेल चार्ज होती है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है चार्जिंग के टाइम। तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसे डिसिपेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द आर्क बैक प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टू टॉप अप प्लग वाटर टॉप अप प्लग आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हॉस पाइप इन सीरीज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हॉस पाइप का क्या काम होता है, 2 जो टॉप अप प्लग होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। और 2 जो टॉप अप प्लग होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। अभी टॉप अप प्लग, वाटर टॉप अप प्लग एक दूसरे के साथ सीरीज में तो कनेक्टेड है, राइट, बट किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द हॉस पाइप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाटर टॉप अप प्लग आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हॉस पाइप इन सीरीज, हैंस फॉर्मिंग वाटर टॉप अप चेन, जिसके वजह से होता है कि वाटर टॉप अप चेन बनती है। तो वाटर टॉप अप प्लग, ऑल द वाटर टॉप अप प्लग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर with the help of the hose pipe which forming the water top up chain.
टर्मिनल कवर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल अगेंस्ट, जैसे हमने बात किया जो टर्मिनल कवर है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डस्ट डट एंड अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वेंटिलेशन सिस्टम क्या करता है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। वेंटिलेशन सिस्टम में जैसे हमने बात किया था वेंटिलेशन होल्स होते हैं, ये बेसिकली वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हाइड्रोजन गैसिंग विच प्रिवेंट्स एक्सप्लोजन ऑफ बैटरी। तो जो वेंटिलेशन जो सिस्टम है क्या करता है बेसिकली हाइड्रोजन गैसिंग के वजह से एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं वेंटिलेशन सिस्टम वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है किसके वजह से वेंटिलेशन, किसके लिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन गैसिंग के लिए। बेसिकली होता क्या है ना, बैटरी बॉक्स में जैसे हमने बात किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है चार्जिंग के टाइम। तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो क्या होना चाहिए, रिलीज़ हो जाना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैटरी बॉक्स से क्या हो जाना चाहिए, रिलीज़ हो जाना चाहिए, डिसिपेट हो जाना चाहिए। अगर डिसिपेट नहीं होगा, अगर रिलीज़ नहीं होगा तो ऐसे केस में होगा कि बैटरी बॉक्स में गैसिंग फॉर्म होगी, गैस बनेगी, या जिसके वजह से होगा क्या जो बैटरी बॉक्स है वो क्या हो सकता है उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। तो जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है क्या करता है, हाइड्रोजन गैसिंग से वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से होता है कि जो बैटरी होती है प्रिवेंट हो जाती है अगेंस्ट एक्सप्लोजन। बैटरी कंट्रोल बॉक्स, अब ये जो बैटरी कंट्रोल बॉक्स होता है इसमें हमें क्या मिलता है, बैटरी फ्यूज़ मिलता है और बैटरी आइसोलेशन स्विच मिलता है। और मेंटेनेंस के टाइम होता है क्या, जो मेंटेनेंस के टाइम जो बैटरी होती है उसे आइसोलेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ BIS मतलब बैटरी आइसोलेशन स्विच। तो जैसे हमने बात किया बैटरी कंट्रोल बॉक्स में हमें बैटरी फ्यूज़ मिलता है और बैटरी आइसोलेशन स्विच मिलता है। मेंटेनेंस के टाइम होता है कि जो बैटरी आइसोलेशन स्विच होता है उसे ऑपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी आइसोलेट हो जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो बैटरी बॉक्स होती है, बैटरी जो बॉक्स होता है उसमें हमें 2 ट्रे मिलती है। मान लेते हैं राइट हैंड साइड में एक ट्रे और लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रे। एक ट्रे में अगर हम लोग देखें जो राइट हैंड साइड वाला जो ट्रे इसमें 40 सेल मिलेंगी और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्रे इसमें 40 सेल मिलेंगी। अभी यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो नॉमिनल वोल्टेज होता है कितना होता है, 110 वोल्ट DC होता है। जो बैटरी है इसकी जो एम्पियर रेटिंग होती है वो कितनी होती है, 220 एम्पियर आर रेटिंग है। बैटरी की जो एम्पियर रेटिंग है वो है 220 एम्पियर आर, और जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 47 डिग्री सेल्सियस, राइट। बैटरी में अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम वोल्टेज वो कितना होता है, 138 वोल्ट DC होता है मैक्सिमम वोल्टेज, और जो मिनिमम वोल्टेज है वो है 77 वोल्ट DC। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज है 138 वोल्ट DC और जो मिनिमम वोल्टेज है वो है 77 वोल्ट DC। चार्जिंग वोल्टेज जो है वो पर सेल का वो कितना है, वो है 1.47 वोल्ट, राइट, मैक्सिमम, और जो मिनिमम है वो है 1.2 वोल्ट। तो पर सेल का अगर हम लोग देखें वोल्टेज कितना होता है, 1.47 वोल्ट होता है। मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी का 138 वोल्ट और जो मिनिमम वोल्टेज है वो है 77 वोल्ट। चार्जिंग वोल्टेज पर सेल 1.47 वोल्ट। बैटरी बॉक्स तो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं बट जो सेल्स होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें PT1000 ये बैटरी बॉक्स का टेम्परेचर सेंसर होता है। बैटरी बॉक्स में बेसिकली एक सेंसर लगा होता है, जैसे कि हमने बात किया था वो टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। बैटरी बॉक्स में जो टेम्परेचर सेंसर है वो टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, और वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो है PT1000। अब ये जो बैटरी बॉक्स है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया गया वो कौन सा है, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया बैटरी में KOH। तो बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बैटरी चार्जर का जो इनपुट है वो कितना है, वो है 720 वोल्ट DC। बैटरी चार्जिंग अगर हम लोग देखें 2 टाइप में होती है, पहला होती है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग और दूसरी होती है कांस्टेंट करंट चार्जिंग। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग 25 kV OHE से होता है, और जो कांस्टेंट करंट चार्जिंग है इसमें बेसिकली 8 घंटे का मेंटेनेंस टाइम लगता है, राइट। तो बैटरी चार्ज करने के 2 तरीके, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग और कांस्टेंट करंट चार्जिंग। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग 25 kV और जो कांस्टेंट करंट चार्जिंग है जैसे कि हमने बात किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है रिकंडीशनिंग प्रोसेस, जिसमें होता क्या है सारी जो बैटरीज होती है उसे निकाला जाता है। तो बैटरी रिकंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी बैटरीज इज़ डन इन एवरी 4 years। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक प्रोसेस होता है जिसमें होता है कि सारी जो बैटरीज होती है उसे निकाल दिया जाता है और नई बैटरी डाली जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है बैटरी रिकंडीशनिंग प्रोसेस। तो जो बैटरी रिकंडीशनिंग प्रोसेस होता है ये हर 4 साल में किया जाता है। इफ़ सेल वोल्टेज गोज़ बिलो 1 वोल्ट, अगर सेल का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में जो सेल है वो है फॉल्टी। अभी कैसा पता करें सेल फॉल्टी है या फिर सेल हेल्थी है। सेल का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट के नीचे चले जाएगा तो ऐसे केस में जो सेल है वो फॉल्टी है, राइट। और हेल्थी सेल में जो सेल का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट के नीचे नहीं जाता, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें और जो बैटरी वो 4 आवर्स में डिस्चार्ज नहीं होती। हेल्थी सेल और हेल्थी बैटरी बॉक्स के क्या इंडिकेशन है, अगर हेल्थी है तो ऐसे केस में बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से नीचे नहीं आएगा, और जो बैटरी वो 4 घंटे में डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब हमारी ट्रेन की जो बैटरी है वो हेल्थी है।